फेर अते टोका, मेरी वड्डी फौज जिहड़ी मैं तुहाडे उत्ते कल्ली। तुसी ले के खाओगे, रज जाओगे। तुसी यहोवा अपने परमेश्वर दा नाम सलाहोगे, जिसने तुहाडे नाल अचरज वताओ कीता, अते मेरी प्रजा फिर कदे लज्जावान ना होवेगी। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। थोड़ा डिले कम करना, एको कम करो थोड़ा। आज शाम हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सब खुश हैं, आनंदित हैं? आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप खुश रहेंगे तो मैं भी प्रचार कर सकता हूँ, आप नाराज रहेंगे तो मैं प्रचार नहीं कर सकता। आपकी आत्मा हमारी आत्मा सब मेल खाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप खाना खा के बैठे, मैं भूखा खड़ा हूँ, क्योंकि मैं मीटिंग के पहले खाना नहीं खाता, मीटिंग के बाद खाना खाता हूँ। आप लोग सब खाने के पहले, मीटिंग के पहले खाना खा लेते हैं। पंजाब अच्छा है, और कोई देश में किधर भी मैं गया सब लोग मीटिंग के बाद ही खाना देते हैं, लेकिन पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां मीटिंग के पहले खाना देते सबको, क्योंकि बहुत टाइम आप लोग बैठते हैं। हर एक देश अपनी अपनी परिचित है, और मैं खुश हूँ इस पंजाब इलाके में आकर प्रभु का वचन बांटने के लिए। प्रभु ने मुझे बार बार समय दिया है। हमारे पास्टर भाई लोग यहाँ पर उपस्थित है, जो लोग आज अपनी कीमती समय निकाल कर आए हैं सुनने के लिए। देखो, बोलना तो सबको आता है, सुनना बहुत थोड़े लोग को आता है, और बोलना बहुत लोग पसंद करते, सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि हमें भी मालूम है। लेकिन जो सेवक लोग यहाँ मौजूद है, खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। इन टाइम के अंदर एक समय था जब संदेश हमारे पास आया, बड़े आनंद से हमने कबूल की, और हमने इस सांप्रदायिक को, डिनोमिनेशन को नाम रखे कि तुम्हारे अंदर फुट पड़ी है। देखो, ये मैसेज में एकता है, ये मैसेज एक है। तुम लोग बंटवारे में बंट चुके हो, लेकिन ये मैसेज एक है, सातवां दूत का संदेश। लेकिन दिन गुजरते चली गई, जो चीज हम एक दिन डिनोमिनेशन को कहते थे वही आज हमारे अंदर हो गया। हम सब बटे हुए अभी अलग अलग ग्रुप के हैं। ये कोई ये ग्रुप का है, कोई वो ग्रुप का है, और इंडिया के अंदर 4-5 ग्रुप चलती है। एक जर्मनी वाला चलाता है, एक कनाडा वाला चलाता है, एक अमेरिका वाला वॉइस ऑफ गॉड चलाता है। ऐसे 4-5 ग्रुप है। वो बैठे उधर है, लेकिन धागा जो है उनके हाथ में है। कठपुतली इंडिया में है, सो वो लोग उधर धागा हिलाएंगे, इधर कठपुतली हिलता है। ऐसे कुछ 4-5 देश लोग जो है वो इंडिया के अंदर राजकरण करते हैं। पर याद रखना कि अगर आपको रैप्चर में उठा लिया जाना है तो दुल्हन का एक होना बहुत जरूरी है। सो जब तक दुल्हन एक नहीं होगी, जाने वाले एक नहीं होंगे, तब तक रैप्चर रुका रहेगा। सो आज शाम मैं आपको बताने जा रहा हूं द मैसेज ऑफ रेस्टोरेशन। हम लोग किस मैसेज में आज बैठे हुए हैं? हमारा मैसेज क्या कहता है? इस अंतिम दिनों का संदेश हमसे क्या कहता है, और इस संदेश को हमने किस तरीके से अपनाया है? सो ये अंतिम दिनों के संदेश के विषय में भाई थोड़ा सा मेरे को लगता है कि डिले और थोड़ा कम करना पड़ेगा। इस अंतिम दिनों के संदेश के विषय में कि हम लोग जिस तरीके से आज समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। क्योंकि मैं इस मैसेज के अंदर, प्रभु की कृपा है कि हमारे बुजुर्ग पास्टर बशीर वो बता रहे थे कि 1972 में मैसेज आई थी पंजाब में। हाँ, 1972 में आई थी। हाँ जी, बरेली में। आमीन। 1972 में मैसेज पंजाब में आई। बहुत
1972 से लेके अभी हम लोग बैठे हैं, वो 50, 30 और ये 20, मतलब लगभग 50 साल के आसपास हो गई पंजाब में मैसेज आके। सो पंजाब में 50 साल पहले एंड टाइम मैसेज नहीं था, लेकिन ये मैसेज को आके आज 50 साल हो गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। एक पीढ़ी लगभग खत्म होने पर है। 40 से लेके 70 तक की एक पीढ़ी गिनी जाती है और 50 साल ये मैसेज को हो गया है। 72 में मैसेज मिला, वो टाइम पे हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन ये मैसेज जब हमें मिली, हम ये नहीं बोल सकते कि मैसेज हमारे पास बाद में आया, परंतु हमारा जन्म ही मैसेज में हुआ। हमारा जन्म ही मैसेज में हुआ। हमारे जो पास्टर थे वो पहला व्यक्ति थे जो इस बॉम्बे के अंदर अंतिम दिनों के संदेश को कबूल करके बॉम्बे में प्रचार कर रहे थे। और बॉम्बे में जितने पास्टर लोग हैं एंड टाइम के, उन सभी को बपतिस्मा हमारे पास्टर के हाथ से हुआ है, जिसके हाथ से मैं बपतिस्मा पाया हूं। और ये हमारे जो पास्टर है, एकमात्र पास्टर बॉम्बे के अंदर जीवित थे, अभी 20 को वो भी चले गए। एकमात्र पास्टर जीवित थे जिन्होंने भाई ब्रनम को अपने आंखों से देखा। उनकी मीटिंग में वो बैठे थे और वो उनके साथ में संपर्क करते थे। ये एक ही आदमी, पहला आदमी जो पास्टर के रूप में बॉम्बे में खड़े थे। बाकी बहुत पास्टर लोग आए बाद में, लेकिन जिस पास्टर के अंदर मैं पाल पोस कर बड़ा किया गया, वो डायरेक्ट भाई ब्रनम के साथ में संपर्क रखने वाला पास्टर था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मुझे जब बाइबल समझा तो एंड टाइम मैसेज ही समझा। मैं जब भी शुरुआत ही हुई, एंड टाइम मैसेज से ही शुरुआत हुई। सो मैं बहुत अनुभव रखता हूं। आप लोग पंजाब में हैं, लेकिन मैं इंडिया के अनेक स्टेट में प्रभु की सेवा के लिए जाता हूं, तो मुझे बहुत से स्टेट में क्या क्या परिस्थिति है उसका अच्छा अनुभव है मुझे, कि ये मैसेज किस किस तरीके से लोगों के पास चला जा रहा है। इस मैसेज को लोगों ने कैसे कैसे ले लिए। जैसे जैसे समय आता गया वैसे वैसे लोग अपने वातावरण को बदलते चले गए। एक ऐसी समय आई, वो ज़्यादा दूर नहीं बल्कि अभी अभी हाल फिलहाल में, और वो था मिलीनियम का समय, कि मिलीनियम स्टार्ट हो गया। मिलीनियम का मतलब 1000 साल प्रभु यीशु का शुरुआत हो गया, और वो 1963 में शुरू हो गई। 1963 में प्रभु जो बादल में आया तो अपना राज्य को उसने शुरू कर दिया। सो इस मैसेज के अंदर बहुत से लोग चर्च छोड़ दिए। अब हमें चर्च की जरूरत नहीं, लोग अपने अपने घर में बैठ गए। अभी पास्टर की जरूरत नहीं, खाली टेप रिकॉर्ड में मैसेज डाल के सुनने लगे। तो ये 1963 से लेके बहुत सारे परिवर्तन ये बादल को देखकर आ गई। बहुत से लोग प्रभु बोझ लेना छोड़ दिए। लगभग 90 के साल में 96 के दरमियान एक और रिवाइवल आई, और वो रिवाइवल 7 थंडर की रिवाइवल, 7 गर्जन की रिवाइवल। अब ये रिवाइवल जब चली तो भारत में बहुत से जगह में टुकड़े 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 हो गए। और ये लोग जब आए तो बोले कि अभी कोई पास्टर नहीं, कोई चर्च नहीं, कुछ नहीं, कोई एल्डरशिप नहीं, कोई पाइपोल मिनिस्ट्री नहीं, रैप्चर हो चुका है, दरवाजा बंद हो चुका है, हम लोग अंदर आ चुके हैं। जहाज का दरवाजा बंद है, अभी हम लोग अंदर आ गए। ये वाली शिक्षण चली 1990 के दरमियान, और ये शिक्षण बहुत फैल गई। लोगों को बहुत अच्छा लगा, अरे बाप रे, रैप्चर ही हो चुका है। एक बार मैं दिल्ली में प्रचार कर रहा था, एक कन्वेंशन के लिए मुझे बुलाया गया था। सो पहला दिन का प्रचारक था एक मद्रास का, और दूसरा दिन मेरा था, और तीसरा दिन दिल्ली का एक पास्टर। 3 दिन प्रचार 3 आदमी करने वाले थे। सो वो दिल्ली में पहली बार ओपन कन्वेंशन रखे थे, पहली बार ओपन कन्वेंशन मैदान में। और एंड टाइम वालों ने कभी दिल्ली में ओपन कन्वेंशन नहीं रखा। दिल्ली में जो कि चर्च बहुत बड़े बड़े लोग हैं एंड टाइम मैसेज में, लेकिन कभी भी ओपन कन्वेंशन आज तक दिल्ली में हुई नहीं। कितने साल से मैसेज दिल्ली में है, लेकिन ये भाई ने ओपन कन्वेंशन रखा और सब बहुत से डिनोमिनेशंस लोगों को बुलाया कि आओ हमारे एंड टाइम मैसेज सुनो, और बहुत से लोग आए भी, पूरी मैदान भरी हुई थी। सो पहला दिन जो प्रचारक प्रचार किया था, उसने ये प्रचार किया, प्रभु का आना हो गया, हम लोग मिलीनियम में आ चुके हैं, अभी कोई प्रभु आने वाला नहीं है, हम लोग 1000 साल के राज्यपाल में हैं, ऐसा करके उसने प्रचार किया। बहुत जोर से
वचन और कोट निकाल के प्रचार कर दिए। अब क्या हुआ, जो लोग वचन सुनने आए थे, जिनको ये बोला गया कि इधर आओगे, मैसेज कबूल करोगे तो रैप्चर होगा, आप मैसेज में आएंगे तो आपको प्रभु का आगमन में देखने को मिलेगा, जाने को मिलेगा, ऐसी जो उम्मीद से आए थे, वो लोग सब जाते जाते उस भाई को बोल के जा रहे थे। हम डिनोमिनेशन में थे तो आप बोले रैप्चर होगा, इधर आओ। अब जब इधर आए तो पता चला रैप्चर ही हो गया है। अभी किधर जाए हम लोग? आए समझ में आई आपको? हम जब डिनोमिनेशन में थे तो आप बोले रैप्चर में जाना है तो इधर आओ, तो हम एंड टाइम मैसेज में आ गए। अभी एंड टाइम मैसेज में आया तो आज का प्रचार बोले रैप्चर ही हो गया है, तो हम छूट गए सब। तो ये पास्टर जी सबको हाथ जोड़ने लगा, बोले नहीं नहीं, कल जरूर आना, कल जरूर आना, कल भाई शेखर बात करने वाले हैं, कल जरूर आना, आपको कल संदेश मिलेगा, मुझे माफ कर दो लेकिन कल जरूर आना। तो कोई बात नहीं। दूसरे दिन मैदान खचाखच भरा हुआ था और माइक मेरे हाथ में था दूसरा दिन। पहला दिन उसने जितनी बातें बोल के रैप्चर हुआ करके बोला, मैं उतनी चीजों को वचन से साबित किया, रैप्चर हुआ नहीं। लोग बहुत खुश हो गए। मैंने यिर्मयाह की, एजिकिएल की हड्डियों के ऊपर बात किया था, तो लोग बहुत आनंदित हुए। फिर तीसरे दिन भी लोग बहुत आनंद से आए। लेकिन दूसरे दिन सुबह के टाइम पे पास्टर लोग की मीटिंग थी, मिनिस्टर्स मीटिंग, और सब पास्टर्स लोग बैठे थे। लगभग 60-65 एंड टाइम के पास्टर लोग थे। मद्रास से, आंध्र प्रदेश से और भिन्न भिन्न जगहों से लोग आए थे। उस मिनिस्टर्स मीटिंग में उस बंदे को फिर मौका दिया गया कि आप साबित करो मिलेनियम के बारे में जो कल आपने ओपन में बात की थी। और वो बंदा फिर आया और फिर उसने यही प्रचार किया, मिलेनियम हो चुका है, प्रभु आ चुका है, अभी कोई बचने वाले नहीं, अभी कोई बपतिस्मा नहीं, अभी कोई कलीसिया काल नहीं, कोई प्रचार नहीं, सब कुछ हो चुका है, इस तरीके से। और लगभग उसने 1.5 घंटे बात करने के बाद जब वो नीचे उतरा और कहा कि अगर कोई जवाब दे सकते तो दीजिए। उस टाइम पे पंजाब के भी बहुत पास्टर लोग थे, उनमें से शायद इधर अभी कोई नहीं है, लेकिन कुछ और पास्टर लोग पंजाब से भी आए थे। तो मुझे मौका दिया गया, मैं बात करना चाहता हूं। और मैंने ज़्यादा बात नहीं किया, मैंने खाली 20 या 25 मिनट बात किया होगा। और मैंने बताया कि रैप्चर की सीक्वेंस क्या है, कभी रैप्चर होना चाहिए, और आज रैप्चर नहीं हुआ है। अगर रैप्चर हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं इधर? अगर रैप्चर हो गया है तो हम इधर क्या कर रहे हैं धरती में? हम तो बादलों पर होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि अगर आपको समझ में आए तो सभी पास्टर लोगों ने नारे लगाया हालेलुया का, बोले कि सही है भाई शेखर जो बोले वो सही है। तो उस बंदे को बड़ा गुस्सा आ गया। तो मैं बोला गुस्सा करने की कोई बात नहीं, अगर हम रैप्चर को साबित करना ही है तो आज कर लेंगे हम लोग, इसमें क्या बड़ी बात है। तो मैंने भाई जो पास्टर जी थे मीटिंग लगाने वाले, उनको बोला कि यहाँ कोई प्राणी संग्रहालय है जहाँ पर शेर वगैरह वगैरह सब रहते नहीं, जंगली जानवर सब, प्राणी संग्रहालय है? तो पास्टर जी ने कहा है दिल्ली में है। तो मैंने कहा कि अभी हम मीटिंग के बाद में खाना खाएंगे और सब पास्टर लोग प्राणी संग्रहालय में जाएंगे, और ये हमारे जो पास्टर जो बोले ना मिलेनियम हो गया, रैप्चर हो गया, तो इसको उठा के शेर के माने में डाल देंगे। अगर शेर ने इसको नहीं खाया तो समझो रैप्चर हो गया, क्योंकि मेरा बाइबल बोलता है रैप्चर में शेर और बकरी साथ में रहने वाले हैं। तो इसको डाल देंगे, अगर नहीं खाया तो रैप्चर हो गया, अगर खा लिया तो रैप्चर नहीं होगा। इतना बोल के आमीन करके देखा, वो बंदा भाग गया। सब लोग ढूंढ रहे उसको, किधर है वो? सोचा कि ये सच में ये लोग मेरे को डालेंगे। बंदा अपने साथ में 27 पास्टर लोग को लाया था आंध्र प्रदेश से। सारे के सारे 27 पास्टर उठ के भाग गए, बैठे ही नहीं वहां पर। अब कहाँ गए, कहाँ रुके, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि टिकट तो 3 दिन की लाए थे ना, तीसरे दिन टिकट है उनका वापसी का। कहाँ जाके रुके किसको भी मालूम नहीं। उस शाम मैंने प्रभु का अनुग्रह से मिलेनियम के बारे में प्रचार किया था। वैसे ही बाइबल क्या कहती है, आओ हम बैठेंगे और बातचीत करेंगे, चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग का हो, प्रभु ऊन जैसे सफेद कर देगा। आओ हम चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि क्यों नहीं हम एंड टाइम वाले बैठ के चर्चा करें। आओ बैठो बात करो, वो संदेश में नहीं, ये संदेश में नहीं, आओ बैठो बात करो। देखते हैं संदेश है क्या, कौन संदेश में है, कौन संदेश के बाहर है, कौन संदेश को खरीद रहा है, कौन संदेश को बेच रहा है।
आओ बैठ के बात करेंगे सामने। लेकिन ये बात है ही नहीं आज। तो बाइबल हमें रिस्टोरेशन के लिए बुलाती है, यथास्थित करने के लिए बुलाती है, यथास्थित। जो पहली की दशा है उस दशा में हमें वापस आना है। इस तरीके से हम भागते रहेंगे, बात बनने वाली नहीं है। सो बाइबल कहती है यथास्थित, रिस्टोरेशन। और यही वचन हमने पढ़ा था, प्रभु कहता है जोवेल को, जिन 4 कीड़ों ने अनाज खा गए मैं उन सभी का भरपाई दूंगा। इन कीड़ों ने जो खा लिया मैं उसको भरपाई दे दूंगा। जो भी नुकसान हुआ है तुम्हारा मैं भर के दे दूंगा। भरपाई का इंग्लिश वर्ड है रिस्टोर। तुम्हारा नुकसान को मैं भर के दे दूंगा। सो सांप्रदायिक के दिनों में जब संस्थाएं बढ़ने लगी, इन कीड़ों ने कलीसिया को खाना शुरू किया। ये जड़ से लेकर ये खाना शुरू किया ऊपर। पहला कीड़ा जो है वो फलों को खाया, फलों में जो कीड़े लगते हैं। अब जब सारे फल खत्म हुए तो वही कीड़ा पत्ते खाना शुरू कर दिया। जब पत्ते खा गए तो वही कीड़ा झाड़ के छिलके खाना शुरू कर दिया। सो चौथा कीड़ा जो है वो झाड़ का रस, जो जीवन है, वही खा गया और झाड़ सूखा हो गया। अब जब झाड़ सूखा हो गया तो प्रभु कहता है कि इन कीड़ों ने जो खाया मैं उसे भर के दे दूंगा। और यकीन करिए कि कीड़ा शैतान को दर्शाता है। उसने सारा रस खा गया कलीसिया के अंदर। अब देखिए फल खा गया उसने। अब नबी हमें बताता है कि वो फल खाया। फल क्या होता है? आत्मा का फल। गलती का राज 5 अध्याय के 22 से पढ़ोगे। और आत्मा का फल प्रेम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, ये सब आत्मा के फल है। और कीड़ा ने जब फल खाया मतलब आत्मा का फल कलीसिया के अंदर से कीड़े ने खा गया। अब कलीसिया का अंदर आत्मा का फल जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो धीरज है, जो संयम है, वो खत्म हो गई। अभी एक में को पहचानते भी नहीं हम, एक में को हम जानते भी नहीं। अब तो हम एक में के दुश्मन बन के बैठे हैं, एक में के बैरी बन गए हम लोग। तो बताइए कि आत्मा का फल किधर है? ये कीड़े ने आत्मा का फल खा गया। दूसरा कीड़े ने पत्ते खाए। यानी पत्ते किसको बोलते हैं? जब एक पेड़ होता है उसमें हरे पत्ते लगे रहते तो पेड़ में छांव होता है, परछाई। उसमें पक्षी आके घोंसले बनाते हैं, अपने अंडे देते हैं। कोई थका मांदा वहां जाकर उस पेड़ के नीचे विश्राम करता है, जी को ठंडा करता है। यह है हमारी संगति। जब आदमी पूरी सप्ताह दुनिया में रहता है, कामकाज करता है, संडे के दिन वो चर्च में आकर संगति करता है, उस ठंडे हवा में बैठता है, वो आत्मा के माहौल में बैठता है। बताइए कि अगर एक पेड़ है उसमें पत्ते नहीं तो कौन जाके वहां बैठेगा? उस पेड़ के नीचे पत्ता भरा रहेगा। सो पत्ते अगर कीड़े ने खा गए मतलब संगति खत्म हो गई। संगति किसको कहता है? भजन संहिता 1 अध्याय का पढ़िए, उसका 3 वचन। संगति किसको कहते हैं? एक 1 अध्याय 3 वचन से। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ जी ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, हाँ। ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਲਾਉਂਦੇ, जी ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो पेड़ जो नालियों के किनारे लगाया गया उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। पत्ते किसके सूखते हैं? जो संगति से बाहर रहता है। नाली जो है वो संगति को दर्शाता है। सो जो संगति से जुड़ा हुआ है उसका जीवन हमेशा हरा भरा रहेगा। लेकिन जो संगति के बाहर चला जाता है वो पत्ते सूख जाएंगे और वो पेड़ में पत्ते ना होने के कारण उसमें कोई संगति नहीं करेगा। और आज की परिस्थिति क्या हो गई? संगति हम किसको बोलते हैं? इतने टुकड़ों में हम बट गए हैं और हम संगति की बात करते हैं। हमने सोचा कि एक 20-25 लोगों को हमने ले लिया तो हम एक चर्च बना दिए। ये हम लोग टुकड़ों में बट गए। अभी दिल्ली में एक बहुत अच्छा गाना गाते
सांप्रदायिक के लिए बहुत अच्छा गाना है। खुदा के नाम को टुकड़ों में बांटने वालों, किसको? खुदा के नाम। एक ही धर्म, एक विश्वास, एक बपतिस्मा है। खुदा के नाम को पिता पुत्र पवित्र आत्मा टुकड़ों में बांटने, एक ही नाम आसमान और जमीन से उतर कर आया। इसी तरीके से शैतान हमेशा क्या करता है, अपना राज्य को स्थापित करने के लिए लोगों के अंदर बंटवारा करता है पहला, क्योंकि जब तक आप बटेंगे नहीं, अभी इलेक्शन का स्लोगन चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन आपको मालूम है शैतान हमेशा बांटता है, हमेशा लोगों को फर्क करता है। देखो, सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। मैसेज जान लिया ये बड़ी बात नहीं है, मैसेज में जीना बहुत बड़ी बात है। मैसेज जान गया तो खाली सर बड़ा हो गया, लेकिन अगर आपके अंदर मैसेज जी नहीं रहा है तो आप निष्फल पेड़ है, निष्फल पेड़। जिस पेड़ में खाली पत्ते थे और प्रभु यीशु मसीह कुछ खाने की आशा में नजदीक गया, क्या देखा? उसमें फल नहीं, उसको श्रापित कर दिया। मतलब एक पेड़ है जिसमें पत्ते हैं लेकिन फल नहीं है। इस तरीके से हम संगति को बांट लिए। तीसरा जो है, छिलका खा लिया, छिलका। अब झाड़ के जो छिलके होते हैं वो झाड़ को संरक्षण देते हैं, उसको बोलते हैं कवरिंग। सो कवरिंग का मतलब यह है कि हमारा जो संरक्षण है वो है हमारा रिलीजन। ये रिलीजन शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से निकलता है, जिसका मतलब है कवरिंग। खुदा के सम्मुख में हमें खड़े रहने के लिए हमारा रिलीजन हमें सहायता करती है। भाई आप कौन से धर्म के? हर एक आदमी अपना अपना धर्म को आगे रखता है। सो हम लोग फलाना रिलीजन है, और हर धर्म जो है यही सिखाता है कि ईश्वर से मुलाकात कैसे करना, ईश्वर के पास कैसे जाना। सो ये हमारा रिलीजन है। आदम और हवा जिस दिन उनको पता चला वे नंगे हैं, उन्होंने अपने लिए कपड़े बना लिए, रिलीजन बनाया उन्होंने। रिलीजन इसलिए बनाया कि शाम को खुदा आएगा, उसके सामने खड़े रह सके, तो हम अपने नंगापन को ढांपना है। तो रिलीजन जो है वो अपने नंगापन को ढांपते हैं। हम चर्च में जाते हैं, पास्टर साहब से कहते हैं, पास्टर जी ये मेरी कमाई है, ये मेरे नुकसान हो गया, मेरे लिए दुआ करिए, और पास्टर जी हमारे लिए दुआ करते हैं। सो चर्च और पास्टर ये हमारे कवरिंग है, हमारे चारों तरफ हमें संभालते हैं ये। और चौथा जो कीड़ा है वो झाड़ के रस खा गया। सो नबी ये चारों कीड़े का दशा बताता है। जो कीड़ा का नाम पालवर्म है उसने फ्रूट खा लिया, जो लोकास्ट है उसने पत्ते खा लिए, और जो कैंकरवर्म है उसने झाड़ के रस खा लिए, छिलके, और जो कैटरपिलर है उसने झाड़ का रस निकाल दिया। तो ये चार कीड़े, चार किस्म उस झाड़ को खत्म कर दिए, और वो झाड़ नीचे गिर गया, उसमें जीवन नहीं है। प्रभु कहता है कि मैं फिर से रिस्टोर करूंगा। सो ये रिस्टोर करने वाली बात यह है कि झाड़ को जड़ में जीवन जाके थमा हुआ है, जड़ में। अब अगर दोबारा ये जड़ में से जीवन निकलेगा तो झाड़ फिर से हरा भरा हो सकता है। एक बार मैं महाराष्ट्र में एक गांव में, बारामती नाम के एक गांव में प्रचार कर रहा था। ऐसे ओपन स्टेज थी, स्कूल का ग्राउंड में मीटिंग था, और डिनोमिनेशन वालों ने मीटिंग लगाए थे। सो मैंने इन्हीं चार कीड़ों के ऊपर प्रचार किया, और मेरा प्रचार होने के बाद वहां का जो एल्डर साहब है आए, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोला आओ आपको कुछ बताना चाहता हूं, और मुझे स्टेज में से उतारे और स्टेज के पीछे लेके गए। जब मैं स्टेज के पीछे गया, मैं तो कुछ अलग सोच के जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से वो मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहा था, मैं समझा मैं जब पीछे लेके जाके मेरी धुलाई करेगा ये अभी, क्योंकि मैंने संस्थाओं के खिलाफ में बहुत बात किया था उस दिन। लेकिन वो आदमी मेरे को पीछे लेके जाके एक बहुत बड़ी पेड़ जो है ना वो सूखी गिरी पड़ी है नीचे, वो दिखाया। बोले इसको 200 साल हो गए, और हमारे मिशनरी लोग जब आए थे गांव में तभी ये पेड़ लगाए थे। हम सब इसी पेड़ के तले बड़े हुए, और आज ये पेड़ सूख कर जमीन पर गिरा हुआ है। आपने जो संदेश प्रचार किया वो हकीकत हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं प्रभु का धन्यवाद किया। हालेलुया।
वो मान लिए वो लोग कि आपने जितनी बात बताई, पत्ते ने कीड़े ने खा गए, पत्ते फल खा गए, वैसा ही आज हमारी कलीसिया की दशा है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये अंतिम दिनों का संदेश जो है ये एक दुल्हन को दर्शाता है, एक दुल्हन को दर्शाता है जो प्रभु यीशु मसीह की चुनी हुई है। दुल्हन अलग अलग टुकड़ों में नहीं, एक दुल्हन, और ये दुल्हन जो है पूरी पृथ्वी में फैली हुई है। सो जब रैप्चर होगा तो यूनिवर्सल रैप्चर होगा। आमीन। मतलब पंजाब से भी 2 जन जाएंगे, अमेरिका से भी 2 जन आएंगे, अफ्रीका से भी 2 जन आएंगे। रैप्चर होगा, ऐसा होगा। बोल नहीं सकते खाली पंजाब वाले ही रैप्चर में जाएगा करके नहीं बोल सकते, क्योंकि दुल्हन पूरी पृथ्वी में फैली हुई है। उसी तरीके से मेरा ही चर्च रैप्चर में जाएगा करके भी नहीं बोल सकते। मैं तो ये समझता हूं कि मैं तो छोड़ो, नबी क्या बोलता है, देखो बोलते है अगर मेरी सेवा में से 2 जन भी रैप्चर में गया तो मैं समझता हूं मेरा काम पूरा हुआ। आमीन। उसकी सेवा में 2 जन भी जाएगा तो वो सोचता है कि मेरा काम पूरा हो। मैं सोचता हूं कि मेरी सेवा में अगर एक भी आदमी गया रैप्चर में, मेरा काम पूरा हो गया। आमीन। एक भी आदमी गया रैप्चर में, आप मेरे साथ हैं? आमीन। क्योंकि 10 लाख में एक जाने वाला है, नबी ने आमीन। बताया। कितना? 10 लाख में एक। मुझे नहीं लगता पंजाब में 10 लाख एंड टाइम वाले होंगे, उतना तो नहीं होंगे, ज्यादा कितना लाख लोग होंगे। इसका मतलब गिनती के हिसाब से देखे तो पंजाब से एक भी नहीं जाने वाला है, 10 लाख में एक जाएगा। तो आबादी के हिसाब से रैप्चर में जाना बहुत मुश्किल है। हमने मैसेज को किस तरीके से अपनाया वो बात और है, लेकिन इस मैसेज को हम किस तरीके से पेश कर रहे हैं वो मायने रखता है। कैसे हम पेश कर रहे हैं सामने वाले को, ये मैसेज सामने वाले को हम कैसे रख रहे हैं वो मायने रखता है। सो जब ये बात आई, गड़बड़ी की चलती रही, सो प्रभु ने क्या किया, मैं सब तुम्हें लौटा दूंगा करके उनको वायदा किया। और पेंतिकोस्त का दिन आया। सो प्रसिद्ध प्रेरित के 2 अध्याय 15 वचन के अंदर जब लोग आत्मा में भर गए तो लोगों ने पतरस को एक सवाल पूछा, ये सवेरे सवेरे नशे में क्यों है, ये नशे की धुन में क्यों है सवेरे? क्योंकि लोग अन्य भाषा में बोल रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, प्रभु का आत्मा उतर कर आ गया था। अभी ये जब घटना देखे तो पब्लिक बोले कि ये नशे में है, तब पतरस खड़ा रह के कहा नहीं ये नशे में नहीं है। फिर क्या हुआ जा रहा है? बोले कि जो योवेल भविष्यद्वक्ता ने कहा था मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, वो काम आज पूरा हो चुका है। बोलो हालेलुया। फिर योवेल ने क्या कहा था, जितना कीड़ों ने खाया वो सब मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, और वो सब पेंतिकोस्त का दिन प्रभु ने कलीसिया में उंडेल दिया, सब भर के दे दिया पूरा। आमीन। आमीन। जितना कलीसिया नुकसान में गई थी, पेंतिकोस्त का दिन ऊपरी कोठरी में 120 लोग इकट्ठे थे, प्रभु ने अपना आत्मा को उंडेल दिया। जितना पुराना नियम में कीड़ों ने खाया था वो सब प्रभु ने भरपाई करके नया नियम के कलीसिया को खड़ा कर दिया। बोलो हालेलुया। अभी आपकी बात समझ में आ रही है? आमीन। जोवेल को जो प्रभु ने बोला था, आप पढ़ के देखिए पतरस वही नाम लेता है या नहीं। 2:15 ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ हाँ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, हाँ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ, हाँ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ हम्म। जो योएल नबी की जबानी कही गई आई सी। बात योवेल नबी की। पेंतिकोस्त का दिन क्या हो रहा था, जो योवेल ने कहा था वो पूरा हो रहा है। आमीन। योवेल ने क्या कहा था कि जितने कीड़ों ने खा लिया वो सब मैं भर के दे दूंगा। और जब आत्मा उतर के आई, कलीसिया उभरने लगी। हालेलुया। इतना जबरदस्त तरीके से कलीसिया उभर के आई कि मैं आपको क्या बताऊं। बाइबल कहती है किसी को कुछ भी कमी नहीं था, लोग आनंदित थे, प्रभु का भय उनके ऊपर उतर कर आ गया था। प्रतिदिन लोग घर घर इकट्ठे होते थे, रोटी तोड़ते थे, संगति में बना था, एक मन एक चित्त लोगों के अंदर आ गया था। लोग कोई चीज को अपना ना कहते थे, मेरा नहीं हम सबका है, ये बात कॉमन हो चुकी थी। ब्रदर आपका है, कोई नहीं कहता था ये मेरा है, नहीं ये हमारा है ब्रदर, लीजिए कोई बात नहीं, गाड़ी हमारा है ब्रदर। ये प्रकार की आत्मा आ गई थी पहली कलीसिया में।
और यही वो चीज है जो प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें सब लौटा के दे दूंगा, सब भर दूंगा। और प्रभु ने भरपूर रीति से भर दिया था, इतना भर दिया था कि लोग अपने जमीन खेती जो कुछ उनके पास है बेच बेच के प्रेरितों के पैर में लाके रख देते थे। कहते थे कि ये सुसमाचार की कोई कमी नहीं होना चाहिए, ये सुसमाचार फैलना चाहिए। अब जो लोग घर बिर बेच के पैसा लाके प्रेरितों को रखते थे, क्यों? क्योंकि दुनिया भर से लोग उधर गए थे पर्व मनाने के लिए, पूरी दुनिया से लोग गए थे। आपको पढ़ना है 2 अध्याय का 11-12 वचन से पढ़ो, सब देश का नाम है उसमें, कितने देश में से लोग उधर गए थे सबका नाम है। अब ये लोग जो वहां गए थे, वचन सुने, मन पिराए, बपतिस्मा लिए, बहुत खुश हो गए। अभी उनको अपने देश लौटने का मन नहीं था। वो कह रहे थे कि बस अब हो गया, प्रभु आ गया, आत्मा मिल गया, अभी सब कुछ यही है। ये बात और है कि 2000 साल बाद आज हम लोग आए हैं, लेकिन उन दिनों के अंदर लोगों ने ये सोच लिया कि बस परमेश्वर का राज्य आ गया है, बस अभी सब कुछ खत्म हो गया है, अभी कुछ नहीं चाहिए हमें। इसलिए उन्होंने जो भी उनके पास में एक्स्ट्रा है वो सब बेच बाच के लाके चेलों के पैर में रख दिए, और जिनको जो जरूरत पड़ती थी उनके साथ में वो बांट देते थे। किसको जरूरत पड़ती थी? यरूशलेम वासियों को जरूरत नहीं पड़ी। जो लोग बाहर से आए थे और लोगों के घरों में मेहमान बन के थे, उनको घर लेके देना, उनको यरूशलेम में बसाना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। इसलिए लोगों ने अपनी खेतीबाड़ी बेचकर चेलों के पैरों में लाके रख दिए ताकि लोग एक साथ रह सके। और बाइबल कहती है, उसके 40 से आगे पढ़ोगे, लोग एक मन के थे, एक चित्त के थे, उनमें कोई अपना न कहता था, पर सब कुछ साझे का था। प्रतिदिन घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे, परमेश्वर का बैच छा गया था, चिन्ह चमत्कार उनमें होती थी। अब अगर इसको आप बोलोगे दुल्हन है, तो मैं पूछता हूं कि आज ये दुल्हन किधर है? जो पेंतिकोस्त के दिन में अगर उसको बोलोगे दुल्हन है, अल्फा चर्च है, हम ओमेगा चर्च है, तो अल्फा चर्च में जो काम हुआ वो ओमेगा चर्च में किधर है? वो आदि चर्च है, तो हम लोग अंत का चर्च है, तो आदि चर्च का काम अंत के चर्च में होना चाहिए। वो किधर है वो काम? हमारे पास खाली वचन रह गया, मुंह में बोली रह गया, क्रिया में कुछ भी नहीं है। आज बेच के लाके सेवा में देने के वजह सेवा से लूट के जा रहे लोग, ना जाने क्या क्या झूठ बोल रहे। फॉरेनर को प्रिंटिंग प्रेस बनाना, मैसेज छपाना, और झूठ बोल बोल के अपना घर बड़ा बनाते जा रहे हैं, अपनी इमारत बढ़ती जा रही है। एक विश्वासी आदमी के बारे में पौल क्या कहता है? खाने को है, पहनने को है, संतुष्ट करो, तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होना है। अगर मैं 2 कमरे में मेरी जिंदगी गुजार सकता हूं तो मुझे 4 कमरे बनाने की जरूरत नहीं है, यही बाइबल कहती है। अगर मैं संतुष्ट है एक गाड़ी से, एक मारुति गाड़ी से मैं संतुष्ट है, तो मुझे मर्सिडीज लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अंतिम समय के बारे में प्रचार कर रहे हैं तो अंतिम समय के बारे में जीना भी जरूरी है। आमीन। आप मेरे साथ हैं? आमीन। मैं जो बात कर रहा हूं आपके सामने खड़ा रहकर आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ऐसा ही जी रहा हूं, ऐसा ही जी रहा हूं जैसा मैं प्रचार कर रहा हूं। आप मत सोचिए कि मैंने बहुत बड़ी बंगला खड़ा कर दिया और मैं इधर आके प्रचार दूसरे को बोल रहा हूं। नहीं, मैं वैसा ही जी रहा हूं जैसा मैं प्रचार करता हूं। अब आकर मेरे को देख सकते हैं, मेरी सेवा को देख सकते हैं, मेरे घर को देख सकते हैं आप। अगर ये बात मैं कल अगर बदल दूं, सुनिए ध्यान से, अगर कल आपके कान में यह बात पड़े कि पास्टर शेखर अमेरिका गया है, तो समझ लेना मैं भी डॉलर के चक्कर में जा रहा हूं, समझ लेना। और उस दिन तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं ये समझता हूं सुसमाचार इस देश से अच्छा और कोई देश नहीं है। अगर आपको प्रभु का सेवा ही करना है, इससे बढ़कर और कोई जगह नहीं है। मूर्तों से भरा हुआ देश में प्रभु ने आपको रखा है सच्चा परमेश्वर की पहचान देने के लिए। जिन्होंने हमें कपड़ा पहनना सिखाया, उनको जाके क्या सिखाओगे आप? क्या पढ़ाओगे उनको? समय है
कि हमको आज अपना घर को स्थिति करना है, अपने घर को बनाना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खड़ा करना है। आप मेरे साथ हैं? आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरा भाई का लड़का इंडिया में पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी मेरा लड़का को इंडिया में ही पढ़ाऊंगा, अमेरिका नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया करके मैं अमेरिका नहीं पढ़ाऊंगा। मैं मेरे परिस्थिति जो है, मेरे भाई बहन, मेरे हालात, मेरे लोगों के साथ में कैसा जीना है वो मुझे सीखना बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा, ये दुनिया में देखिए मंत्री लोगों के बच्चे बाहर गांव में पढ़ते हैं और उनके मोर्चा में आपके बच्चे जाते हैं, ऐसा ही है ना। एंटे मैसेज के अंदर परिस्थिति क्या है, कोई फर्क नहीं है। जैसा दुनिया का वातावरण है वैसे ही चल रहा है, खाली बोल रहे हैं हम एंटे मैसेज में है करके। मैं जो बोल रहा हूं बात सच्ची है, कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन अगर रैप्चर में जाना है तो ये बात की जरूरत है आपको। अगर आप समझते हैं कि इतना नजदीक है प्रभु का आना, तो फिर ये सब बातें सोचने की मजबूर कर देगी हमें कि हम कितना नजदीक है प्रभु के आगमन के दरमियान। सो पहले कलीसिया में प्रभु ने आत्मा भेजा, सब भर गए और वो आत्मा उनके अंदर काम करने लगी। बात क्या बनी, योवेल ने जो कहा था वो पूरा हो गया। योवेल ने क्या कहा था, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं सब भर दूंगा, और सब भर दिया प्रभु ने। अब इनके अंदर वरदानें काम कर रही है। जैसे ही ऊपरी कोठरी से नीचे उतरे, मंदिर में गए, पतरस, याकूब, यूहन्ना, देखो उन्होंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। वो मंदिर जा रहे थे, एक लंगड़ा भिखारी वहां खड़ा, जिंदगी भर जब से वो पैदा हुआ था तब से लेकर वहीं पड़ा हुआ है, लाके उसको भीख मांगने छोड़ देते थे। और वो टकटकी लगाकर पतरस को देख रहा है। पतरस खड़ा हो गया, सोना चांदी हमारे पास नहीं है देने के लिए, लेकिन जो है हम देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाजरी के नाम से उठ। आमेन। वो जन्म का लंगड़ा उठ के खड़ा हो गया। इसी को बोलते प्रभु ने, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ ना मैं सब भर के दे दूंगा। तो प्रभु ने भर दिया सबको। ये बोलते थे लंगड़ा खड़ा होता था, ये बोलते थे अंधे देखते थे, ये बोलते थे मुर्दे जिंदा होते थे, प्रभु ने सब दे दिया उनको। फिर आज वो कलीसिया कहां तरस रही है। ये जहां भी जाते थे लोग इनको देखकर पहचानते थे, बोलते थे ये यीशु के साथ रहे हैं, ये मसीही लोग हैं। इस तरीके की गवाही उनके जीवन में बनी। और जब आप 17वें अध्याय में आ जाएंगे, 6वां वचन में बाइबल बोलता है, ये दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले यहां भी आ गए क्या। दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया 12 लोगों ने। कितने लोगों ने? 12 लोगों ने। आज कितने लोग हैं हम लोग इधर, ये संदेश को मानने वाले, यीशु का नाम का बपतिस्मा लेने वाले? हम ही लोग बोल सकते ना। पेंटिकोस्ट का जो शिक्षण है, इवन पेंटिकोस्टल मिशन भी नहीं मानता उसको। खाली नाम पेंटिकोस्टल मिशन है, लेकिन उनका बपतिस्मा त्रैक में होता है, यीशु का नाम में नहीं देते वो। फिर असली पेंटिकोस्टल कौन रहे? जो यीशु का नाम में बपतिस्मा देता है वही असली पेंटिकोस्टल रहे। फिर यीशु के नाम में बपतिस्मा देने वाले हम ही लोग हैं, मतलब ओरिजिनल पेंटिकोस्टल हम ही लोग हैं। फिर हम अगर ओरिजिनल पेंटिकोस्टल के अंदर जो काम हुआ वो काम हमारे अंदर नहीं है, इसका मतलब हम कहीं तो चूक रहे हैं। या तो हम परिपक्व में नहीं आए, हम उस बात को देखे नहीं। जो नबी के दिनों में हुआ था वो काम आज दुल्हन के अंदर क्यों नहीं हो रहा है? कारण संदेश को जैसा समझना है वैसे नहीं समझे। प्रेरितों के 2 अध्याय 46 वचन में आएंगे, बाइबल क्या कहती है? और दिनों दिन एक मन होके हैकल विच लगातार रहंदे अते घरी दिलो दिन, सब लोग मिलके बोलेंगे, एक मन होकर। एक मन होकर। कितना? एक मन होकर। मतलब पहला चर्च जिनको पवित्र आत्मा मिला था वो सब लोग एक मन के थे। आमीन। दिनों दिन एक मन होकर, एक मन होकर। अरे नहीं भाई, हम लोग तो कलीसिया में सबसे प्यार करते हैं, हम सब एक ही मन के हैं। ये तुम्हारे अपनी कलीसिया की बात है, मैं सारांश मैसेज की बात करता हूं। हम सब लोग जो इस संदेश को, नबी का संदेश को मानते हैं, सब लोग एक मन होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया।
मैं 100-150 को लेके मेरे घर में बैठा, हम सब एक मन के बोल के हम लोग सब साथ में खाना खाते, हम लोग सब साथ में रहते, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इस संदेश को मानने वाले सब लोग कैसे होने चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। ये पहली कलीसिया थी ऐसी, वो सब एक मन के थे और घर घर रोटी तोड़ते थे और उन लोग आनंद करके भोजन करते थे। द सिंगलनेस ऑफ हार्ट, इंग्लिश बाइबल में लिखा है द सिंगलनेस ऑफ हार्ट, मन के एक होकर वो लोग भोजन करते थे। कोई स्वार्थ उनके अंदर नहीं था। मैं कभी कभी सोचता हूं कि बात बुरा नहीं है, आपके पास इसका वचन भी है कि आप बोलोगे सेवक लोग दुगना आदर के योग्य है, अच्छी बात है। पर मैं ये सोचता हूं कभी कभी ये लोग क्या खा रहे हैं और पास्टर लोग क्या खा रहे हैं, ये मैं देखता हूं थोड़ा। कन्वेंशनों में विश्वासी लोग क्या खा रहे हैं और इसी कन्वेंशन में आए हुए पास्टर लोग क्या खा रहे हैं, दोनों देखता हूं मैं। अगर कुछ इससे स्पेशल उधर होगा तो मेरे को खाने को मन नहीं करता, मैं पहले इनके ताट में देख के जाता हूं क्या खा रहे हैं लोग। ये दाल चावल खा रहे और पास्टर लोग अंदर बैठ के चिकन खा रहे। एक मन कैसे हो सकते? मैं एक मन की बात कर रहा हूं, एक विचार की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि खिलाना है तो सबको खिलाओ यार, नहीं तो किसको भी मत खिलाओ। आप मेरे साथ है? एक मन अगर खाने में नहीं आ सकता तो फिर आत्मा में कभी आएगा एक मन? हमारी सोच और विचार जो है वो बदलना बहुत जरूरी है। ऐसे तुम कितनी कन्वेंशन लगाते रहो, अगर यही तुम्हारी पैटर्न रहेगी तो समझना जाने में से छूट जाओगे। अगर जाने की मकसद है तो कुछ सीखना भी जरूरी है, कुछ चीजों को अपने जीवन में अपनाना भी जरूरी है। मैं इसलिए बताया यह चित्र की पहली कलीसिया में सब मिल बांट के खाते थे, सब एक संगति में थे। क्या प्यार था उनके अंदर, क्या आनंद था। सिंगलनेस ऑफ माइंड, मतलब सबका मन एक जैसा था, सबका हृदय एक जैसा था, सबकी सोच एक जैसा था। क्या कलीसिया थी वो। और वो कलीसिया आज पृथ्वी में किधर है? कहां पर आप ये कलीसिया को जाके ढूंढ सकते हो? ये कलेक्टिवली बात करती है, कोई एक चर्च की बात नहीं करती। कलेक्टिवली जितनी इस दुल्हन में शामिल है उन सबकी बात हो रही है। मैं तो समझता हूं कि अगर पूरी एंड टाइम मैसेज वाले एक हो जाएंगे तो डिनोमिनेशन फीका पड़ जाएगा। और शैतान चाहता नहीं, इसीलिए टुकड़ों में बांट के रखा है। क्योंकि तुम अगर एक हो जाओगे तो फिर सांप्रदायिक तुम्हारे सामने खड़ी नहीं रह सकती। इतना सामर्थ्य प्रभु ने अपनी दुल्हन को दिया है। लेकिन अब पहले कलीसिया के अंदर इस आनंद में लेकर चलने के टाइम क्या हुआ देखिए, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका पहला वचन और 6वां वचन पढ़िए। ਅਫਸਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ, ਭਾਈ ਜਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 7 ਤਾਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਨਿਕੋਲਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ जी। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਨੇ भई आत्मा ये कलीसिया जब एक मन के थे, एक विचार के थे, एक आत्मा के चलाए चलते थे, चलते चलते बात क्या हो गई? पहली दशा के अंदर, पहली समय के अंदर ही जो इफिसस की कलीसिया है वहां निकोलियों की शिक्षण आ गई अंदर। निकोलियों की शिक्षण क्या है? नबी बताता है निकोलियों की शिक्षण तू बड़ा मैं छोटा, यही निकोलियों की शिक्षण है। तुम बिशप मैं लेटी, तुम लीडर मैं लेमैन। निकोलियों की शिक्षण की मतलब मनुष्य की विचारधाराएं कलीसिया में आ गई। और पहली कलीसिया के अंदर निकोलियों की शिक्षण आ गई और निकोलियों की शिक्षण ने लोगों के बीच में अलग अलग दीवारें खड़ा कर दिया, अलग अलग फासला लोगों के अंदर आ गई। जो कलीसिया एक मन की थी, एक चित्त की थी, एक विचार की थी, एक संगति में रहती थी, उस कलीसिया के अंदर अभी फुट पड़ गई। कैसे? प्रभु
इफिसस को कहता है। इफिसस के कलीसिया का स्थापन करना पौलुस है, यानी प्रभु पौलुस को लिखता है, देख तू निकोलियों की शिक्षण से घृणा करता है, मैं भी घृणा करता हूं। मतलब जो कलीसिया के अंदर शिक्षण आई, वो शिक्षण से प्रभु घृणा करता था, प्रभु वो शिक्षण से नफरत करता था। लेकिन कलीसिया के अंदर कुछ लोग ये शिक्षण का पालन कर रहे थे। अभी हम सोचते हैं कि क्रिस्त विरोध सफेद घोड़े में आता है जब पहली मुहर खुलती है, लेकिन वहां बाइबल क्या कहती है, देखिए पहला यूहन्ना 2:18, पहला यूहन्ना 2:18, यूहन्ना की पत्री। Little children, it is last time as we have heard, and that Antichrist shall come. हे बालको, हे बालको, ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ये अंत का समय है। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, अजी भाई, ये आदमी आज से 1900 साल पहले बोल रहा है ये अंत का समय है। हम कौन से समय में जी रहे फिर? ਅੰਤ ਕੀ 1900 साल के बाद इसको इतना अर्जेंसी महसूस हुआ कि वो आज से 1900 साल पहले बोलता है ये अंत का समय है। और तुमने सुना क्रिस्त विरोध आने वाला है, क्रिस्त विरोध आने वाला है, तुमने सुना था आने वाला है, लेकिन वो बोलता है अब है इधर। क्या बोल रहा है? ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, हाँ, ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਲੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। अभी उठ गए बोलता। हम लोग बोलते हैं एंटी क्राइस्ट आने वाला, एंटी क्राइस्ट आने वाला। एंटी क्राइस्ट 2000 साल पहले आ गया था, पहली कलीसिया में प्रवेश कर चुका था वो। एंटी क्राइस्ट का मतलब जितनी काम क्रिस्त के विरोध में है वो एंटी क्राइस्ट है। जब क्रिस्त का आत्मा क्या कहती है, एक मन एक चित्त एक, एंटी क्राइस्ट कहता है नहीं वो बड़ा मैं छोटा, वो अलग मैं छोटा, मैं ये, हम लोग बीच में फर्क लेके आके खड़ा। यही एंटी क्राइस्ट की आत्मा है जो मसीह के विरोध में काम करता है। अब क्रिस्त विरोध आने वाला है, सफेद घोड़े में आने वाला है, पहली मोहर खुल गई, उसमें से श्वेत घोड़ा निकला। नबी ने कहा वो क्रिस्त विरोध है। यह सफेद घोड़ा पहले युग में आ चुकी थी। आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब मैं नबी के शब्द में पढ़ के बताता हूं। द फर्स्ट सील, मोहर के अंदर पहली मोहर में नबी कहता है, एट द एंड टाइम these books that been rolled up, this time this mystery is in them that's broken, and then out comes the mystery. And it is but actually they started both at the first church age. ये जो वेद की बातें हैं जो हम लोगों को पढ़ाते हैं, नबी ने वेद को खोला, नबी ने वेद को खोला, नबी ने वेद को खोला। नबी 1900 साल बाद आया, 1900 साल पहले वेद खुल गई थी। आमीन, आप मेरे साथ हैं? आमीन। क्रिस्त विरोध की आत्मा आ गई थी। नबी बोलता पहले युग में वो आई थी सफेद घोड़ा। पर सफेद घोड़ा का काम क्या है? कलीसिया में आके बंटवारा करना, यही उसका काम है। वो आकर क्या किया? निकोलियों की शिक्षण डाल दिया चर्च में। अब निकोलियों की शिक्षण चर्च में लाके डालने के लिए ही वो सफेद घोड़े में आया। जब लोग समझ गए कि ये सफेद घोड़े में आया, ये यीशु नहीं है, ये क्रिस्त विरोध है, तब लोग उसको मुखरने लगे। तब वो लाल घोड़े में आया, घोड़ा बदली कर दिया उसने, और फिर तलवार लेके आया। लेकिन पहला क्या लेके आया? हो बाइबल लेके आया। सफेद घोड़े में आने का मतलब क्या है? बाइबल को लेके आया हो, शिक्षण को लेके आया, वचन को लेके आया, और लोगों के अंदर फुट डाल दिया। ये पहला युग में एंटी क्राइस्ट आ गया। सो नबी बोलता है मोहरे खुलने के बाद क्रिस्त विरोध आया, और बहुत लोग प्रचार भी ये करते हैं। मैंने एक ब्रदर मुझे हैंडबिल लाके दिए थे हमारे महाराष्ट्र में, और 7 सील्स के ऊपर प्रीचिंग करने वाला है, और वो हैंडबिल में 7 सील की सारे पिक्चर डाली है। जब भी हमको 7 मोहर की बात आती है तो हमारे यही दिमाग में आता है कि ये कोई ना कोई नबी का संदेश वाला होना चाहिए। तो मैंने देखा उसने सब घोड़ा लिखा है, सारे घोड़े के, चारों घोड़े का नाम, 7 मोहरों के बारे में लिखा है, और नीचे लिखा है ये 7 साल का महासंकट काल में आने वाले हैं, नीचे लिखा है। तो जिसने मेरे को हैंडबिल दिया वो हैंडबिल वापस में उसके हाथ में दिया। मैं बोला भाई ये हमारा मीटिंग नहीं है, और मैं सलाह दूंगा आप भी मत जाओ। क्यों? अभी वो संता वाले ये सोच के बैठे कि सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा अभी आने वाला है संकट काल में। लेकिन दुनिया का और हमारे बीच में संदेश का फर्क यही है, नबी कहता है वो 2000 साल पहले अपना दौड़ शुरू कर दिया है। वो अभी नहीं आने वाला है,
वो ऑलरेडी आ चुका है, अपना काम कर रहा है। पर ये जो टाइम में हम जी रहे हैं, ये टाइम क्या है? ये बड़ा खतरनाक टाइम है। कैसे? जब सफेद घोड़ा आके चल रहा था तब पहली कलीसिया थी, जब दूसरी कलीसिया आई तो लाल घोड़ा आ गया। अभी घोड़ा कितना बन गया? 2। कलीसिया एक ही है। जब तीसरी युग कलीसिया आ गई तो घोड़ा 3 आ गया, काला घोड़ा भी आके ज्वाइंट हो गया उसके साथ। और जब चौथा युग शुरू हुआ तो पीला घोड़ा भी आ गया। अब ये ध्यान में रखना कि सफेद घोड़ा जो भाग रहा है उसके साथ साथ लाल भी भाग रहा है, उसके साथ साथ काला भी भाग रहा है, उसके साथ साथ पीला भी भाग रहा है। मतलब ये सोचना कि लाल आ गया तो सफेद बैठा नहीं, या पीला आ गया तो काला बैठा नहीं। वो जो दौड़ लगा रहा है वो दौड़ चल रहा है आगे, उसके साथ ये भी ज्वाइंट हो गया, उसके साथ ये भी ज्वाइंट हो गया, उसके साथ ये भी ज्वाइंट हो गया। मतलब पहला युग में खतरा उतना नहीं था, घोड़ा एक ही था। हमारा युग में खतरा ज्यादा बढ़ गया क्योंकि घोड़े 4 चल रहे हैं अभी। कितने घोड़े चल रहे हैं? 4। मतलब 4 ताकत साथ में चल रहा है अभी। अब ये 4 ताकत क्या है? एक सफेद वाला ताकत बर्माहट को लाने वाला, लाल ताकत कत्ल करने वाला, काला ताकत व्यापार को लाने वाला, पीला मिलावट को लाने वाला। पहला युग में लाल घोड़े का खतरा नहीं था, पीला घोड़े का खतरा नहीं था। वो एक ही खतरे से चल रहे थे जो खाली वचन में गुमराहट हो रही थी, बस निकोलियों की शिक्षण के द्वारा। फिर बाद में यही निकोलियों की शिक्षण अब दूसरी कलीसिया में पढ़ के देखो, बालाम की शिक्षण बन गई, फिर जेजेबेल की शिक्षण बन गई। अब शिक्षण कितनी बदलती जा रही है, तो ये आने वाला घोड़ा ही शिक्षण को बदल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये पृथ्वी में अगर जीने का कोई कठिन समय है तो वो ये समय है जिसमें 4 किस्म की ताकत एक साथ चल रही है। अगर आप वचन से नहीं भरमाओगे तो आपको मरवा भी डाल देगा वो, क्योंकि लाल घोड़ा भी साथ में ही है। अगर आप इस समय में लाल घोड़ा से नहीं डरेंगे तो आपका खाना पीना भी बंद कर देगा वो, क्योंकि काला घोड़ा भी साथ में चल रहा है। और फिर अगर आप काला घोड़ा से बोलेंगे ना मैं उपवास रख के जी लूंगा, तो पीला घोड़ा आ गया, वो आपके अंदर मिलावट डाल के मार डालेगा आपको, क्योंकि 4 ताकत साथ में चल रही है। पौलुस जब भी था एक ही ताकत चल रही थी, श्वेत घोड़ा, लेकिन बाद में घोड़े लोग मिलते चले गए। आप मेरे साथ हैं? मैं ये मिलाना इसलिए चाहता हूं कि जैसे पुराने नियम को 4 कीड़ों ने खाया, नया नियम को 4 घोड़ों ने खा गया। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि 4 घोड़े नया नियम की कलीसिया को बर्बाद कर दिया। अब ये दुनिया को बर्बाद करने नहीं आए थे, ये कलीसिया को बर्बाद करने आए थे। सफेद घोड़ा किसको भरमाने के लिए आया? दुनिया वाले, अरे वो तो उसके जेब में पड़े हुए हैं। उनका भरमाने का मकसद खाली प्रभु यीशु की दुल्हन है। और आज ये 4 घोड़े भाग रहे हैं किसको भरमाने के लिए? केवल प्रभु यीशु के दुल्हन को भरमाने के लिए, और इनका कोई मकसद नहीं है। बाकी तो सारा दुनिया उसके पास है। आप मेरे साथ हैं? आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पीछे भाई लोग जोर के नारे हल्ले। शैतान लूसीफर ने एक बार बोला सभी लोगों को, बोल जाओ यार, जाके जहां भी प्रेयर चल रहा है दंगा करो, फसाद करो, सब मिटाओ। और सब लोग चलने लगे, सभी लूसीफर के दूत गए वहाँ यहाँ, सब भटक के, कहाँ चर्च चल रहा है, कहाँ प्रार्थना कर रहा है, सब जगह। तो एक जगह में जहाज में लोग आनंद करके गीत गा के जा रहे थे, और शैतान ने बड़ा तूफान उठाया और पूरी जहाज को पलटी कर दिया। जितने जहाज में गाना गा रहे थे वो सब के सब मर गए। और शाम को लूसीफर उसका पास आया, बोला क्या किया तूने? बोले मैंने जहाज पलटी कर दिया, उसमें सब लोग स्तुति गाना गा रहे थे, मैं सबको मरवा डाल दिया। लूसीफर बोला बेवकूफ कहीं के, वो सबके सब स्वर्ग चले गए, हमारे हाथ क्या लगा? वो सबके सब स्वर्ग चले गए, जहाज उल्टा कर दिया। वो तो सब भक्ति लोग थे। अरे मैं इसलिए तुझे भेजा कि तू जाके उनमें भरमाहट डाल, उनको मार के कुछ फायदा नहीं है। आज दुल्हन को मार के कुछ फायदा नहीं है, लेकिन थोड़ी गड़बड़ी का आत्मा डाल को उनको अलग कर दो। मारने से दुल्हन नहीं डरती। दुल्हन ने जिस दिन संदेश उठाया उस दिन मौत को हाथ में लिया है। दुल्हन को मरण से घबराहट नहीं है, क्योंकि वो रैप्चर की उम्मीद में आई है। अगर आज मैं मर भी जाऊं, मैं एक आशा में मरता हूं, जिस दिन मेरा प्रभु बादलों पर आ जाएगा, ये मिट्टी जो 5 फुट की जमीन में मिल गई होगी, ये दोबारा उठ के खड़े होने वाली है। एक पुनरुत्थान की शक्ति लेके मरने वाला हूं मैं।
इसलिए मौत का मेरे को डर है ही नहीं। अगर मैं रैप्चर में नहीं जाऊंगा तो रिजरेक्शन में आऊंगा, ये मेरा विश्वास कहता है। दूसरा, एक बंदा उधर, एक बहुत बड़ी चर्च चल रही थी और उसके आगे एक पेड़ के छांव में वो बड़ा लिटा हुआ था। लूसीफर बोला, अरे तेरे को मैं क्या करने भेजा, तू क्या कर रहा है? हाँ, सामने इतना बड़ा चर्च चल रहा है और तू यहाँ आराम कर रहा है। उसने बोला, गुरुजी कोई चिंता की बात नहीं, पुलपिट में खड़ा है ना, वो अपना ही आदमी है, वो सबको इधर ही लाने वाला है। तो मैंने क्या किया, पुलपिट में अपना आदमी को रख दिया। बोला, ले बाबा तू, मैं सो रहा हूं, तू अपना काम करते रहे। आज शैतान ने पुलपिट में खड़ा कर दिया है अपने अपने एजेंट लोगों को, और वो आराम कर रहा है और उसके एजेंट लोग काम शुरू करेंगे। क्या काम करेंगे शैतान का? फुट डालना, विरोध, विधर्म, डाह, मतवालापन। चलो, शरीर के काम प्रकट है, शरीर के काम। पढ़िए गलती करा 5 अध्याय 19 वचन। शरीर के काम प्रकट है। क्या है शरीर का काम? गलती करा 5 अध्याय 19 वचन से पढ़िए। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੋਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਤ, ਕ੍ਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿਦਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, बदमस्तियां। आराम से चलो इधर। हाँ। फुटता, हाँ, बिटता, हाँ, ये वाला आराम से पढ़ो। वो होना वो दारू पीना, रंगलबाजी करना, वो सब छोड़ो, उससे सब दुल्हन बच के आ गई है। अभी इसका आगे का जो है ना, फुटता, पड़ता, हाँ पढ़ी, झगड़े, हाँ, हस्त, क्रोध, हाँ, धड़ेबाजियां, हाँ, फुट्टां, हाँ, बिदतां। हाँ। अभी ये सब शरीर के काम है ना। मैं पूछता हूं कि क्या आज दुल्हन के अंदर प्रेम है क्या? ये जितने काम बोले ना, वो सारे काम दुल्हन के अंदर है। फुटता, द्वेष, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके ऐसे ऐसे और भी बहुत है जो इधर लिखा नहीं है, पर हमारे अंदर है। और भी बहुत है इसमें। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, एक ब्रदर आए, बोले, बड़े आप बोलते ये मत पियो, दारू मत पियो, मत पियो। मतलब ठीक ठीक है, सिगरेट मत पियो करके किधर लिखा है? मैं बोला लिखा है। बोले तंबाकू खाओ, गुटखा खाओ, वो किधर लिखा है? मैं बोला लिखा है। बोले पढ़ के दिखाओ। तो मैंने यही पढ़ाया उसको। डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके ऐसे ऐसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान। अब पौलुस को उतना टाइम नहीं था सबका नाम लेके लिखने। खार, नशे, बदमस्तियां अते होर एहो जय काम। और इसके जैसा बहुत काम है, उसने नहीं लिखा। क्योंकि जब भी पौलुस था उस टाइम पे मानिकचंद गुटखा नहीं आया था, ट्रिपल सिगरेट, 5 स्टार सिगरेट नहीं आया था, इसके लिए वो नहीं लिखा। लेकिन वो लिखा कि आगे शैतान ये सब लाने वाला है, इसके लिए बोला और ऐसा काम बहुत आने वाले हैं। यस। अब पौलुस के जमाने में सिनेमा था नहीं, मोबाइल था नहीं, इसके लिए उसने नहीं लिखा। लेकिन वो बोला आएंगे बाद में। आप मेरे साथ हैं? आमीन। अब जिसको पीना ही है तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा किधर लिखा है सिगरेट नहीं पीने का करके? वो तो पूछेगा, क्योंकि उसको पीना है। वो बाइबल को पढ़ने के बाद ही पीना शुरू किया। बोले ये चीज बाइबल में नहीं है, इसके लिए मैं करूंगा ये चीज। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यहां पर जो लिखा है फुट, डाह, विधर्म, मतवालापन, ये सब एक ही झाड़ के अलग अलग फांदियां हैं। और अगर इनमें से एक भी काम तुम्हारे अंदर है, इसका मतलब यह है कि शरीर के काम तुम्हारे अंदर प्रकट है। और पौलुस की 1 कोरिन्थियन 1 अध्याय पढ़ोगे तो, अभी पढ़ने को टाइम नहीं है। पौल कहता है कि कोई कहता मैं पौलुस का, कोई कहता मैं पौलुस का, क्या मसीह बट गया? फिर क्यों तुम कहते हो मैं उसका, मैं इसका? हम सब एक ही आत्मा के पिलाए गए हैं, हम सब एक ही पानी पाए हैं। अपोलोस ने लगाया, पौलुस ने पानी दिया, परमेश्वर ने बढ़ाया। बोलो हालेलुया। इसको बोलते हैं एकता। सो पौल बोलता है जब तुम में झगड़े रगड़े होते हैं, क्या तुम शारीरिक नहीं? तुम में आत्मिक किधर है?
पर हम मैसेज में 7 मोहर, कलीसिया काल, 7 तुरी ऊपर चले गए बहुत, लेकिन शरीर के काम हमसे दूर नहीं हुए। शरीर का काम क्या है? यही है शरीर का काम जो आज हम अपने अंदर देख रहे हैं। लाल घोड़ा आया तलवार लेकर, कत्ल करता चला गया, युद्ध को दर्शाता है, खून खराबा को दर्शाता है। उसके बाद काला घोड़ा आ गया, तराजू को लेके आया। तराजू व्यापार को दर्शाता है, पैसे को दर्शाता है। कलीसिया पैसे के पीछे जाने लगी, कलीसिया भरमाहट में गिर गई। अब कलीसिया यही सोच रहा पैसे कैसे जमा करूं। कलीसिया ये सोचता है कि प्रभु की सेवा करने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसे से काम नहीं होता, यह भी कलीसिया ने जानना जरूरी है। आप मेरे साथ हैं? आमेन। तो रोमन कैथोलिक के पास क्या पैसा कम है? लेकिन क्या कर पाएंगे वो? पैसे से काम नहीं होता, काम के लिए पैसे चाहिए। वो तो प्रभु प्रबंध करेगा, प्रभु देगा। लेकिन ये काला घोड़ा आया, इसने क्या किया? चर्च के अंदर व्यापार लेके आ गया। अभी ऐसा समय आ गया, किसी गाने वाले को बुलाना है तो उसको 50,000 देना है। अब वो आके इधर से हालेलुया 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 नाचा नचा 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 नचा, मीटिंग होने के बाद दे पैसा। अब क्या फर्क हुआ? परमेश्वर ने तुझे जो वरदान दिया, तू तो बेच के जा रहा है। तूने आके प्रभु की महिमा करना चाहिए था। ये बात और है कि तेरे आने जाने के खर्चे मंडल दे दे, लेकिन अब लोग इसी चक्कर में क्या हो गया? आप मुझे बताओ कि इंडिया में एक आदमी बहुत गाना गाता था, बहुत गाना गाता था, अभी किधर है वो? स्विट्जरलैंड में बैठा है। ऐसी पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं, मेरा यीशु यीशु। अभी स्विट्जरलैंड में हो, सब छोड़ दिया, सेवा विवाह सब छोड़ के चला गया बाहर को। हर सेवक अपना सुविधा को देख रहा है, हर सेवक पैसे के पीछे दौड़ रहा है। तुमने इसको व्यापार करके कैसे बना लिया और आपको समझ में नहीं आएगा। पर यह काला घोड़ा का आत्मा है, कलीसियाओं के अंदर आज व्यापार के रूप में आ गए। अभी परमेश्वर ने एक गाने वाले को बुलाया, वो कल पास्टर बन गया। प्रभु ने गाने के लिए बुलाया, गाना गाओ, प्रभु की महिमा करो, वो तुम्हारा वरदान था, लेकिन तुमने अपना वरदान को बदल दिया। आज लोग वरदान को बदल रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा है, वो धोखे में है। प्रभु ने अलग अलग लोगों को वरदान दिया है। बोलो हालेलुया। प्रभु ने मुझे पास्टर के लिए बुलाया, मैं पास्टर का सेवा कर रहा हूं, गाना भी गाता हूं। कम नहीं है गाना गाने में। मैं गाना गाएगा, नचाऊंगा सबको, बहुत अच्छा गाना गाऊंगा, मैं धूम धड़ाका गाऊंगा मैं। लेकिन मेरा काम गाना नहीं है, मेरा काम वचन प्रचार करना है। मैं मेरी बुलाहट को जानता हूं। ऐसे कितने सेवक लोग हैं, आप देखिए कैसे कैसे वो प्रभु में आ गए और फिर बाद में उनकी जिंदगी कैसी बदल गई, उनकी परिस्थिति कैसी बदल गई। प्रभु ने क्या मकसद में उनको बनाया था और वो क्या बदल गए। याद रखना, ये काला घोड़ा है। वो तराजू को लेके चर्च में आया, उसके पीछे पीछे पीला घोड़ा आया। प्रकटीकरण 6वां अध्याय 7 वचन। पीला घोड़ा आकर सब चीज को मिलावट कर दिया और ये घोड़े का नाम था मरण, और सबको मरण के अंदर लेके जा रहा है। और ये लौदीसिया काल की कलीसिया थी जब पीला घोड़ा आ गया। अब लौदीसिया काल चारों घोड़े की सामर्थ्य को अनुभव कर रही है। अब आइए प्रकटीकरण 3 अध्याय का 14 वचन। प्रभु कहता है, और लौदीसिया की कलीसिया की काल को लिख कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। और लिखिया दी कलीसिया दे दूत ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ, हाँ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਹੈ, हाँ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ हाँ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, हाँ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, जी, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। आप सुन रहे हैं? ध्यान है मेरे तरफ? आमेन जी। 9:45 हो रहा है। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, हाँ, ਭਈ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੈ ना तो ठंडा है ਨਾ ਤੱਤਾ। ना गरम। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ हाँ ਜੋ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, जी ਸੋ ਤੂੰ ਸੀਲ ਗਰਮ ਜੋ ਹੈ, जी। ਨਾ ਤੱਤਾ ਨਾ ਠੰਡਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। चर्च को प्रभु बोलता है। कौन सी चर्च को? जिस चर्च में हम बैठे हैं, इसी चर्च को प्रभु बोल रहा है।
मैं तुझे उल्टी करने पर हूं। क्यों उल्टी करने पर है? क्योंकि इन 4 घोड़ों ने जो तमाशा मचाया चर्च में, आज प्रभु बोलता है तू मुझे हजम ही नहीं होता। एक आदमी उल्टी कब करता है? जब उसको पचन नहीं हुआ तो वो उल्टी कर देता है। जो पेट में नहीं ठहरा वो उल्टी से बाहर आता है। और प्रभु कहता है मैं कलीसिया को उल्टी करने पर हूं। इसका मतलब आपके कार्यक्रम प्रभु को पचा ही नहीं, आपकी सेवा प्रभु को पसंद ही नहीं। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं उल्टी करने पर हूं। ये आखिरी कलीसिया के हालात, क्योंकि अभी 4 घोड़े काम कर रहे हैं। हले मैं बता रहा हूं दुनिया के हालात आज क्या है। कलीसिया की परिस्थिति में यह है दुनिया के हालात। अभी चर्च जो है वो डिस्को का बार बन गया है। ये वर्शिप करते हैं अभी, हरा पीला नीला लाइट लगा के, धुआं छोड़ के, धिंगाना करके। अब ये वर्शिप का स्टेज है। बाल कटवाए औरत, पैंट पहनी हुई औरत, दुनिया के गंध वहां पर नजर आता है, लेकिन गा रहे हैं हालेलुया, प्रभु की स्तुति। और लोगों को, जवान पीढ़ी को ये पसंद भी है। अभी लोग नाच रहे चर्च में, सीटी बजा रहे, उछल रहे हैं। जो पवित्रता था आराधना का, वो पवित्रता खत्म हो गई। अभी सिनेमा थिएटर में जैसे सीटी बजा के चिल्लाते, वैसे आज भी कन्वेंशनों में लोग सीटी बजा रहे, चिल्ला रहे हैं। और प्रोत्साहित करने वाले लोग भी अभी आ गए। अभी जब आप प्रभु के गाना गाते हो तो प्रभु के गाने में सारेगमा पदनिसा सारेगमा पदनिसा, ये प्रभु के गाने में नहीं आना चाहिए। ये दुनिया वाले गाते हैं। मार दो ताड़ी। आप अभी प्रभु की स्तुति करना है। आमेन। एक बार ऐसा ही पंजाब में एक मीटिंग में कहीं से कश्मीर से एक बंदा आया था, गाना गाते गाते, मैं प्रचारक था वहां पर, और उसने सारेगमा पदनिसा धब चालू हो गया। तो बाद में मीटिंग होने के बाद मैंने उससे मिला, प्रेज द लॉर्ड भाई, बोले थोड़ा सा संगीत का आत्मा आ गया था अंदर, माफ कर दो। मैं बोला आएगा संगीत का आत्मा, जब सारेगमा में जाएगा तो आएगा संगीत का आत्मा। और संगीत का आत्मा आ गया तो अभी दुनिया वालों के समा, अब क्यों आपको पदनिसा बोलना है प्रभु के स्टेज में खड़े रह के? क्या मालूम है? सारी गा मा पा, 4 सुर है, 8 सुर है, मालूम है? यही सुर में सब बनता है। यही सुर में हालेलुया भी बनता है, यही सुर में चुम्मा दे दे चुम्मा, वो भी यही सुर में बनता है। लेकिन वो इधर नहीं गाने का और ये उधर नहीं गाने का, अलग अलग सुर नहीं है। म्यूजिशियन लोग को पूछेंगे तो पता चलेगा सुर एक ही है। उसी सुर में आपको शैतान की भी तारीफ करना है और खुदा की इबादत भी करना है। सवाल है कि आप कैसे खुदा को दोगे। इसीलिए प्रभु ने बोला कैसर का कैसर को दो और खुदा का खुदा को दो। उसको मिक्स मत करो, जो दुनिया वाले करते करने दो। अभी आप नबी के बारे में देखोगे तो कैसेट बनी थी, नबी का संदेश पहले कैसेट में रिकॉर्डिंग हुई। कैसेट बनाई था संदेश के लिए, लेकिन शैतान ने कैसेट लेकर सिनेमा के गाने डाल के लोगों को दे दिए। वो देने दो, पर हमारा क्या ख्याल है? कैसेट बना संदेश के लिए बना, बोलो हालेलुया। मोबाइल बना हमारे लिए बना, लेकिन इसको दुनिया वापर रहा है, उसको मैं क्या कर सकता हूं? पर मुझे प्रभु ने साइंस बना के दिया ताकि मैं प्रभु की महिमा कर सकूं। हर एक आधुनिक चीज, ये लैपटॉप मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, यही लैपटॉप दुनिया में और बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन मेरा कहना है ये लैपटॉप बना संदेश के लिए बना, ये मेरा कहना है, ये मेरा विश्वास है। सो आज दुनियादारी ऐसी हो चुकी, अब पता ही नहीं चलता कि आप चर्च में बैठे हो या डांस बार में बैठे हो। सारे डिस्को लाइट चल रही है उधर। मैं आपको बता रहा हूं 4 घोड़ा कैसे कलीसिया को खराब कर दिया, और आज आपको और हमको इनसे कैसे बचना है। आगे जाएंगे आप। इतनी तरीके से ये उसको दोष दे रहा है, वो इसको दोष दे रहा है, ये उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, वो इसके ऊपर आरोप लगा रहा है। वो बोलते ये मेरी गलती नहीं, वो बोलते उसने किया। ये सब खाली ब्लेम गेम चालू है। कलीसिया अपनी मनमानी कर रही है। नहीं, अभी जवान पीढ़ी के लिए ऐसी चाहिए, जवान के लिए ऐसी चाहिए। हमारे मद्रास में एक नया पास्टर आया, बहुत डांस करता, इतना डांस करता कि सारे मद्रास के चर्च के जवान लोग उसके मीटिंग में जाने लगे।
अभी जो बाकी बुजुर्ग पास्टर लोग हैं अभी उसके बारे में प्रचार करने लगे। हर पास्टर बोल रहा है अरे डांस नहीं करने का, चर्च में ऐसा नहीं करने का, ऐसा बहुत सारी बात बोल रहे हैं। लेकिन वो सब बुजुर्ग लोगों को नाम रखने लगा और क्या क्या भला बुरा उनके शब्द मुंह से सुनोगे तो आप यकीन नहीं करोगे कि ये बिलीवर भी है क्या। गाली गलौज दे रहे एक में को लोग, अरे आ रे जा रे तू रे, ऐसा हो गया। अभी पास्टर को बुजुर्ग लोगों को बोल रहे हो, इतना वो आत्मा में भर गया कि उसको अपनी हालात ही नहीं समझ में आ रही है कि वो है क्या। दुनियादारी वालों के मापित लोग अभी प्रभु के पुलपिट में आके बात करने लगे। यही नहीं, कलीसिया के अंदर पुलपिट में शैतान ने औरतों को लाके खड़ा कर दिया। औरत अभी प्रभु बोझ देने लगी, औरत अभी पुलपिट में खड़े के प्रचार करने लगी, जबकि बाइबल कहता है स्त्री प्रचार ना करे। ये सब ये घोड़े लोगों ने लाया है चर्च में, याद रखो। कलीसिया को बर्बाद करने का ये घोड़ों ने बड़े षड्यंत्र बनाए हैं। जैसा पुराना नियम के कलीसिया को उन 4 कीड़ों ने खाया, वैसे नया नियम के कलीसिया को इन 4 घोड़ों ने खा गया। नई नई ऐसी ऐसी सिद्धांत जो बाइबल में नहीं थी उसको लोग मानने लगे। फिर कलीसिया में आ गई गंध। ये पास्टर लोग ये सब, उनके कपड़े देखो, स्लीवलेस कपड़े पहन के प्रभु को वर्शिप कर रही है। वो आधा अधूरा नग्नता चर्च में आ गई। खाली वो इतना आत्मा में हालेलुया बोल रही है, लोग सोचते आत्मा से भरी है। अगर मुझसे कोई पूछे मैं बोलूंगा दुष्ट आत्मा से भरी है वो। यस आमेन। जब उसको खुद को मालूम नहीं उसके बदन में कपड़े नहीं तो वो पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। यस। जब पवित्र आत्मा आएगा पहला वो तुम्हारे शरीर को ढाकेगा। आमेन। भाई ब्रनम अफ्रीका के जंगल में प्रचार करने गए, पहले दिन में सब लोग नंगे आके बैठे थे। ब्रदर ब्रनम बोला, हे प्रभु क्या मैं नंगे लोगों को प्रचार करूं क्या? प्रभु ने प्रार्थना करी। दूसरे दिन वो नंगे लोगों ने अपने ऊपर चादर ओढ़ के आके सब बैठे हुए थे। प्रभु का आत्मा आ गया उनके अंदर। कपड़े नहीं थे उनके पास, शर्ट पैंट नहीं थे, लेकिन ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ के आके सब मीटिंग में बैठे थे। ये प्रभु का आत्मा है। आमेन। तुम्हें सिखाएगा मंदिर में कैसे बैठना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये कौन लेके आता है दुनियादारी को चर्च में? यही 4 घोड़ों ने लेके आया। क्योंकि पीला घोड़ा जो है वो मिलावट को दर्शाता है। ये पीला घोड़ा जब आई चर्च में, दुनिया को और कलीसिया को सबको मिला के रख दिया। अब दुनिया में और चर्च में कोई फर्क दिखता ही नहीं। एक समय था जब विश्वासी बहन लोग ऐसे दिखते थे 1900 सदी में, जब नबी का टाइम था। और आज चर्च में औरत लोग ऐसे जाते हैं, जीन्स पैंट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, बाल बिखरे हुए हैं। और मेरा बाइबल कहता है अनुवाद की 22 अध्याय 5 वचन में, स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने। प्रभु के नजर में ये अमंगल वस्तु है, प्रभु के नजर में एक घृणित है। लेकिन आज तुम किसी बड़े चर्च में जाके खड़े रहो, आपको मैक्सिमम लड़कियां पैंट पहन के चर्च में जाती हुई दिखाई देगी। कौन लेकर आया? पीला घोड़ा। बोला कि कुछ नहीं है, ये मॉडर्न जमाना है, ये सब चलता है। एक बार एक लड़की ने पापा के पास बोले मेरे को नया मोबाइल लिया है पापा, मेरे को इसमें ये लगाना है। क्या बोलते हैं इसके ऊपर लगाते अपन? स्क्रीन गार्ड। क्या बोलते हैं? माफ करना, स्क्रीन गार्ड क्यों लगाते हैं? ताकि स्क्रैचेस ना आए। तो जब बेटी स्क्रीन गार्ड लगा के आई, जीन्स पैंट पहनी थी, स्लीवलेस पहनी थी, पापा ने बोला बेटा मोबाइल को तो स्क्रीन गार्ड लगा दिया, इधर सब खुला पड़ा है, इसको भी थोड़ा स्क्रीन गार्ड लगा देना। मोबाइल को स्क्रैचेस नहीं आने का करके, स्क्रीन, तेरे बदन सब नंगे पड़े हुए, उसको क्यों नहीं स्क्रीन गार्ड लगाता? थोड़ा कपड़ा पूरा पहना कर। आप मेरे साथ हैं? आमेन। लेकिन आज जमाना वो नहीं है। आज बाप को भी बड़ी खुशी होती है, अपनी बेटी आधा नग्नता चल रही है बाजार के अंदर, उनको लगता है देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर दिखती है। ये प्रभु का आत्मा नहीं है, ये पीला घोड़ा ने कलीसिया के अंदर लाया। अब जो गाना गाने वाले थे, आत्मा में झूमने वाले थे, कलीसिया ने अभी उनको बदल दिया और उन्होंने क्वायर ग्रुप को रख दिया। अभी क्वायर ग्रुप गाना गाएगी, हम लोग खाली आके बैठ के देख के जाएंगे, तमाशा देखेंगे। हम लोग शो में आके जा रहे हैं। आगे क्वायर ग्रुप गाना गा रही है, क्वायर ग्रुप की प्रैक्टिस हो रही है। कलीसिया ने क्या कर दिया? हर आदमी आत्मा में गाना चाहिए था। वो लोगों ने बोला अभी हमारे लिए वो गाएंगे, हम लोग बैठ के अभी एंटरटेन करेंगे करके क्वायर ग्रुप आ गई, म्यूजिशियन लोग आ गए।
पर बाइबल क्या कहती है, पेंतिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आके उतरा हुआ था। हर एक व्यक्ति आत्मा में भरना चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पीला घोड़े ने आकर हमारे चर्च को कुत्तों के हाथ बेच दिया। किसके हाथ? डर लगता है ना बोलने। कुत्तों के हाथ में चर्च बेच दिया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अमेरिका में अभी कुत्तों के लिए चर्च बना हुआ है, इसको बोलते हैं पेट चर्च। ये अमेरिका में कुत्तों के लिए चर्च इसलिए बनाया गया है कि जिनके घर में कुत्ते पालते हैं ना, वो एक आदमी को घर में रहना पड़ता है। बाकी आदमी जाएगा आज, औरत जाएगी अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते आदमी घर में रहेगा। पास्टर जी बोलते क्या बात है, आप पति आया नहीं, घर में कुत्ता है ना, इसके लिए एक आदमी को घर में रहना पड़ता है। और हमारे नबी बोलते अमेरिका में जितना कुत्ते को खाना देता है उतना खाना अगर इंडिया में भेजे तो कोई भिखारी नहीं रहेगा। हमारे नबी ने बोला इतना खाना कुत्ते के पीछे खर्चा करते, इतना खर्चा कुत्ते के पीछे। हमारे घर में भी एक कुत्ता है, बहुत महंगा सौदा है। जब मेरा बेटा छोटा था तो मेरा बेटा को बाल काटने के लिए 60 रुपए देता था मैं। कितना? लेकिन जब मैं कुत्ते को एक दिन बाल काटने दुकान में लेके गया डॉक्टर के पास, उसने 600 रुपया लिया मेरे से। कितना लिया? मैं बोला यार मेरा बेटा बाल काटता 60 रुपये में, कुत्ता को 600 रुपया देना बोलता महंगा सौदा ये बहुत। मेरा बेटा को नहलाने के लिए 50 रुपये का साबुन लाता हूं, उसको नहलाने के लिए 500 रुपये का साबुन लाना पड़ा मेरे को। ऐसे ही अमेरिका देश जो है कुत्ते के पीछे इतना पैसा खर्चा करता है। फिर पास्टर जी ने बोला कि ऐसा करेंगे, हम लोग कुत्ते के लिए भी एक चर्च बनाएंगे बाजू में, तो आप लोग कुत्ता को लेके आओ, कुत्ते के चर्च में छोड़ो, आप लोग इधर आके बैठो। कुत्ता को संभालने के लिए उधर पास्टर है, कुत्तों का पास्टर उधर है। और उसने ये भी बोला कि तुम लोग कम्युनियन लोगे तो कुत्तों को भी कम्युनियन दिया जाएगा। अब बोलेंगे पास्टर जी आप क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं जो देखा है वही बात कर रहा हूं। कुत्तों को भी कम्युनियन दिया जा रहा है, प्रभु भोज दिया जा रहा है। क्या है कुत्ता? प्रकटीकरण 22 में क्या लिखा है? टोन्हे कुत्ते बाहर रहेंगे। अब जो बाहर रहने वाला कुत्ता को चर्च में लेके आके कम्युनियन देने लगे लोग। इसका मतलब इन्होंने बाइबल क्या पढ़ा? यह पीला घोड़े ने क्या कर दिया? मिलावट को लेके आया। अब लोगों को शुद्ध ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। आप मेरे साथ है? आमीन। मैं एकदम हकीकत चीज को बताता हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ डरना है मेरे प्रभु से। आमीन। आप बोलेंगे अगला साल कन्वेंशन में पास्टर शेखर को मत बुला, कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आज तो है ना माइक मेरे हाथ में, जितना बोलना है बोल के जाऊंगा मैं आज। अगले साल आप बुलाते नहीं बुलाते मेरे को उसका फिक्र है ही नहीं। अगर रैप्चर हो गया उसके पहले तो उधर मिलेंगे हम लोग। आमीन। लेकिन जो सच्चाई है वो बताना बहुत जरूरी है। आपके आंखें खोलना जरूरी है कि परिस्थिति में क्या चल रही है, वातावरण क्या चल रही है, शैतान कैसे कलीसिया में काम कर रहा है। इतना ही नहीं, आज फेमस पास्टर दुनिया में वो पास्टर है टट्टू पास्टर। टैटू। तो जितना बदन में टैटू बनाएंगे उतना फेमस पास्टर। ये दुनिया का सबसे ज्यादा टैटू वाला पास्टर है। अभी याद रखना, अगर इधर टैटू बनाएंगे तो वो लड़का कभी भी फुल शर्ट नहीं पहन सकता। फिर टैटू कौन देखेगा? है नहीं? अगर इधर जांग में टट्टू बनाए तो वो कभी भी फुल पैंट नहीं पहन सकता। क्यों? फिर ये देखेगा कौन? इसके लिए उसको आधा नंगना कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। अब टट्टू उधर बनाते क्यों? अब पास्टर लोग आज फेमस हो रहे हैं, लेकिन मेरा बाइबल क्या कहता है? लेवी की किताब 19वां अध्याय 28 वचन में, अपने बदन में ना खोदवाना ना टैटू बनाना। हमारे परमेश्वर के लिए ये घृणित है। हालेलुया। फिर चर्च में पास्टर लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीला घोड़े ने कहा, कमाल कर दिया पीला घोड़े ने। वो आ गया अंदर घुस के, बोले नहीं नहीं चलता है, ये कुछ नहीं है, ये पुराना नियम है, प्रभु ने उनको बोला था, वो व्यवस्था है, हम लोग अनुग्रह में हैं, अभी कानून हमको नहीं चलता, हम लोग अभी दया के अंदर आ गए, प्रभु ने हम पे कृपा कर दिया है। इस तरीके से पीला घोड़े ने लोगों को भरमा के रख दिया।
आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन चर्च खड़े रह के बोलती थी, शराब मत पियो नाश हो जाओगे, शराब मत पियो। लेकिन आज आपको मालूम है, शराब घर वाले ने चर्च को ही खरीद लिया और शराब का घर बना दिया। अभी बहुत चर्च बिक गए और क्या बन गए, बियर बार बन गए। अभी ओहायो जो जगह से भाई ब्रनम आता है, वही गांव में चर्च जो है बियर बार बन गई। अभी हम एंड टाइम मैसेज में है, जिस मुल्क में, जिस गांव के अंदर, जिस ओहायो नदी में ब्रदर ब्रैनम ने बपतिस्मा दिया था 17वां व्यक्ति का, उस गांव के अंदर चर्च अभी बियर बार बन रही है। टुकरा दिया उन्होंने नबी की संदेश को। खाली एक चर्च नहीं, लगातार दुनिया में चर्च। आयरलैंड के अंदर देखो चर्च पब बन गया, पब डांस बार बन गया चर्च। क्या हो रहा है, काला घोड़ा भी साथ में काम कर रहा है। जमीन बेचो, चर्च बेचो, क्योंकि वो तराजू लेके आया ना अंदर, वो तो व्यापार करने के लिए आया। ढेर सारे पैसे मिलेंगे, पैसे के लालच में लोग चर्च बंद कर रहे, शराब खाना खोल रहे हैं चर्च में। आप मेरे साथ हैं? आमीन। इन 4 घोड़ों ने नया नियम की कलीसिया को खाकर खत्म कर दिया है। अगर आज कोई बचा है इन घोड़ों से, तो काय अंतिम समय का दुल्हन बची हुई है। आमीन, आमीन। और कोई नहीं इसमें से बचा, क्योंकि उसके पास नबी का संदेश है और नबी का संदेश ने उसकी आंखों को खोल दिया है। खाली इतना ही नहीं, बड़े बड़े चर्च, न्यूयॉर्क में चर्च भेज दिया, अभी वो मस्जिद बन गया है। चर्च टर्न इनटू मॉस्क। न्यूयॉर्क शहर जहां भाई ब्रनम का उठना बैठना था, वहां चर्चेस अभी मस्जिद बन रही है। मुस्लिम लोग चर्च को खरीद रहे हैं। क्या परिस्थिति है मसीह में मेरे प्रिय लोगों। घुटने में जाकर रो के उपवास प्रार्थना करके प्रभु के आने का दोहरा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम खराब होते चला जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति हो गई दुनिया के हालात के अंदर, और ये सब करने वाले ये 4 घोड़े लोग हैं। और इन्होंने आकर समय से पहले युग, पहली सदी से लेकर कलीसिया को बिगाड़ते 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 आज इस परिस्थिति के अंदर लेकर आया है। अब समय खत्म हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं, जितना इन घोड़ों ने खाया, प्रभु बोलता मैं उतना तुमको भर के दे दूंगा। जैसा उन कीड़ों ने खाया, प्रभु ने उनको भरपाई करके दिया। क्या विश्वास करते हैं? प्रभु दोबारा भरपाई करके देगा। किसको देगा? उसके चुने हुओं को देगा। ऊपरी कोठरी में जो 120 लोग बैठे थे, प्रभु ने उनका सब नुकसान भर के दे दिया। अगर आज आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं, तो जितने ये 4 घोड़ों ने खाए, इनमें से एक भी काम आपके घर में नहीं होगा, आपके कलीसिया में नहीं होगा। प्रभु आपको सब भर के देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने एलिया की आत्मा को भेजा। एलिया की आत्मा क्या करता है? जो आदमी टेढ़ा रास्ते में चलता है उसको आके वार्निंग देता है, और उसको सही रास्ते में लेके आने का जो आत्मा है वो एलिया का आत्मा है। बाइबल कहती है जब अहाब राजा था, गलत उतर गया, तब प्रभु ने एलिया को भेजा। ए अहाब सुन, मेरे कहने के बगैर मेह न बरसेगी या न ओस पड़ेगा। बोल के निकल गया। अहाब तू सत्ता क्या संभालेगा जब आसमान से बारिश ही नहीं गिरेगी, उपज ही नहीं होगा। अहाब क्या करने वाला है? अहाब को घुटने में लाने के लिए एलिया नबी की आत्मा आती है। और एलिया नबी का काम क्या है? यथास्थित करना। हम बोलते मलाकी 4 मलाकी 4 मलाकी 4। मलाकी 4 का काम क्या है? आपको वापस लाके अपनी स्थिति में खड़ा करना। यही मलाकी 4 का काम है। जो नुकसान हुआ था उसको भरपाई देना, यही मलाकी 4 का काम है। माता पिताओं का मन पुत्रों की तरफ और पुत्रों के मन माता पिता की तरफ फेरने का काम वो एलिया का काम है। सो प्रभु आपको कहां ले जाता है? दोबारा अपने मूल संदेश में, मूल शिक्षण पर ले जाता है। जाकर अहाब से कहा मत तू लोगों को भड़का भरमा, क्योंकि अहाब भरमाट में आ गया था। पहला राजा 16:30 के अंदर ओमरी का बेटा अहाब राज्य करने के लिए आ गया। 17वां अध्याय में एलिया आ गया। बाइबल कहता है
अहाब राजा के बारे में पढ़िए, वचन बड़ा प्यारा है। 16:30, पहला राजा 16:30। ਅਤੇ ਆਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। उससे पहले जितना राजा था उन सब राजाओं से ये बुरा राजा था। ये था आहाब राजा। एलिया की आत्मा कभी आती है धरती पे जब सब परिस्थिति के अंदर से एक खतरनाक बिगड़ने का समय रहता है, तभी एलिया की आत्मा आती है। जब उसके पहले छोटे छोटे नबी लोग आके गए, लेकिन जब परिस्थिति बहुत खराब हो गया तब प्रभु एलिया की आत्मा को भेजता है। तो ये 2000 साल परिस्थिति इतना गंभीर हो गया कि ये 20वीं सदी में प्रभु ने एलिया को भेजा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और एलिया के संदेश में उसने वापस खींच के हमें लेकर आया। बाइबल बोलता है वो 7 तारे जो उसके दाहिने हाथ में थे, उसमें से एक तारा 7वां कलीसिया का दूत था। वो तारा नीचे उतरकर 7वां कलीसिया को आकर एक अद्भुत संदेश दिया। यही संदेश जो आज मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, फिर से लौट आओ, जहां तुम भटक गए थे फिर से चले आ जाओ, मूल संदेश में चले आ जाओ, मूल विश्वास में चले आ जाओ। जो हमारे पुरखा लोगों ने हमें सिखाया, जो हमारे आदि पेंटिकोस्टल लोगों ने सिखाया, जो बपतिस्मा उन्होंने दिया, जो विश्वास उन्होंने किया, उसी पर हमें दोबारा लाने के लिए एलिया की आत्मा आती है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, वो संदेश मुझे मिला और मैं आज मूल शिक्षण पर आ गया है। वो मूल शिक्षण पे आने का वजह था हमारा सदी में भेजा हुआ नबी। हालेलुया। उसने आकर हमें आंख खोल दी। और अगर आप इस संदेश में हैं, बाकी सारी बातों को छोड़ दो, एक मन हो जाओ, एक चित्त हो जाओ, जैसे पहली कलीसिया थी वैसे आ जाओ। देखो प्रभु का काम कैसे होगा और प्रभु का आना कितना शीघ्र होगा, ये आप खुद ही देखेंगे। खुदावन आपको आशीष दे।